कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी पुस्तक देववाणी कक्षा 3 एडुराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 9 और पाठ 9 का नाम है धेनुः यानी कि गाय। चलिए शुरू करते हैं। धेनुः मानव जीवने बहुमहत्यं वर्तते। धेनुः गाय का मानव जीवन में बहुत महत्व है। अस्याः संपूर्णे इसका सारे संसार में एव अति महत्वम अस्ति। सारे संसार में ही बहुत महत्व है। भारत देश में तो अस्याः अति महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति। इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में धेनुः प्रधानः पशु अस्ति। गाय प्रधान पशु है। भारतीय लोग आदरेण श्रद्धया च अस्याः पालनं कुर्वन्ति। आदर और श्रद्धा से इसका पालन करते हैं। एतां च माता इव पूजयन्ति और इसे माता की तरह पूजते हैं। वेदेषु शास्त्रेषु इतिहासे लोकमान्यतायां च सर्वत्रैव अस्याः विषये श्रद्धापूर्णं वर्णनं प्राप्यते। वेदेषु वेदों में, शास्त्रेषु शास्त्रों में, इतिहास में और लोकमान्यता में सर्वत्रैव सभी जगह इसके विषय में अस्याः विषये श्रद्धापूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। यथा माता जैसे माता स्वदुग्धेन अपने दूध से शिशून पालयति शिशुओं को पालती है, तथैव वैसे ही धेनु अपि गाय भी दुग्ध घृतादि दानेन अस्माकं शरीरं बुद्धिं च पोषयति। दूध घी आदि से हमारे शरीर और बुद्धि का पोषण करती है। ठीक है। अस्याः दुग्धेन इसके दूध से दही, तक्रम मट्ठा, मिष्टान्नम मिठाई, घृतमादिकम घृत आदि निर्माय बनाकर तेषां च सेवनेन वयं स्वस्थः पुष्टः भवाम। तेषां च सेवनेन उसके सेवन से हम स्वस्थ पुष्ट होते हैं। धेनुनः वत्सः गायों के बछड़े अस्माकं क्षेत्राणि हमारे खेत कर्षन्ति जोतते हैं। यह जिनसे कृषि कार्यं प्रचलति कृषि कार्य चलता है। एतासां गोमयस्य इनके गोबर का ईंधन रूपेण अपि ईंधन के रूप में भी प्रयोगो भवति प्रयोग होता है। गोमयस्य गोमूत्रस्य च गोबर और गोमूत्र का उपयोगः औषध निर्माणे उपयोग औषधि के निर्माण में, सुगंधवर्तिका निर्माणे सुगंधवर्तिका यानी अगरबत्ती के निर्माण में, कीटनाशक द्रव्य निर्माणे कीटनाशक द्रव्य के निर्माण इत्यादिषु कर्मसु भवति इत्यादि कार्यों में होता है। एवं धेनवः मानवानां सर्वदैव उपकारं कुर्वन्ति। एवं इस प्रकार धेनवः गायें मानवों का सदा उपकार करती हैं। अतः इसलिए श्री कृष्णः गोचारण प्रसंगे कथयति। श्री कृष्ण गोचारण प्रसंग में कहते हैं, धेनवः अग्रतः सन्तु धेनवः सन्तुः पृष्ठतः। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो। धेनवः सर्वथा गाय सब और हो। सन्तु धेनु मध्ये वसाम्यहम् मैं गायों के मध्य रहता हूँ। तो ये है गाय की महिमा। शब्दार्थ पे चलते हैं बच्चों, आप इन्हें याद करेंगे। पालयति पालते हैं, पोष्यति पोषित करती है, श्रद्धया
श्रद्धा के साथ तक्रम मट्ठा, कर्षन्ति जोतते हैं, गोमयम गोबर, सर्वतः चारों ओर से, वसाम्यहम मैं वास करता हूँ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय संस्कृतौ कः प्रधानः पशुः अस्ति धेनुः। भारतीयाः जनाः आदरेण श्रद्धया कस्य पालनं कुर्वन्ति, धेनुपालनं कुर्वन्ति। अस्माकं क्षेत्राणि कः कर्षति, धेनुना अस्माकं क्षेत्राणि कर्षति। धेनोः विषये कुत्र कुत्र वर्णनं प्राप्यते, धेनोः विषये वेदेषु शास्त्रेषु इतिहासे लोकमान्यता च सर्वत्रैव वर्णनं प्राप्यते। दुग्धस्य कः उपयोगः, दुग्धस्य दधि तक्रम मिष्टान्नं घृतमादिकं निर्माणम् उपयोगः। सम्यक उत्तरं चिनुत, सही उत्तर चुनिए। कर्मसु इति पदमस्ति अधिकरण कारकस्य, संस्कृतौ इति पदमस्ति स्त्रीलिंगम। श्रद्धा इति पदे कथमा विभक्तिः, कतमं च वचनं, प्रथमा द्विवचनम। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धेनुः अपि दुग्ध घृतादि दानेन अस्माकं शरीरं बुद्धिं च पोषयति। धेनवः सर्वतः सन्तु, धेनु मध्ये वसाम्यहम्। धेनवः मानवानां सर्वदैव उपकारं कुर्वन्ति। धेनुः अस्माकं कृते बहु महत्वपूर्णम् अस्ति। धेनुः मानव जीवने बहु महत्वं वर्तते। उचितं मेलनं कुरुत, उचित मिलान कीजिए। सर्वदैव इव धेनूनां वत्सः, महत्वपूर्णं महत्वं, माता स्थानं बहु उपकारम। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। हिंद्याम अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे खुद से लिखिए। धेनुनाम वत्सः अस्माकं क्षेत्राणि कर्षन्ति। गाय के बछड़े हमारे खेतों को जोतते हैं। धेनवः मानवानां सर्वदा उपकारं कुर्वन्ति। गायें मानवों पर सदा उपकार करती हैं। एतासां गोमयस्य ईंधन रूपेण अपि प्रयोगो भवति। इसके गोबर का ईंधन आदि के रूप में प्रयोग होता है। इयम् अस्माकं शरीरं बुद्धिं च पोषयति। यह हमारे शरीर और बुद्धि का पोषण करती है। अस्या दुग्धेन, इसके दूध से, दधि तक्रम मिष्टान्नम घृतमादिकम निर्मायति। दही, मट्ठा, मिठाई, घी आदि बनता है। तो बच्चों इसे आप अब यहाँ पर स्वयं लिखिए। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।